Good morning, students. Today we will do in-text examples and questions of electrochemistry chapter number 3. The first question says you have to represent the cell in which the following reaction takes place, in which you have to calculate E cell and E naught cell has been given to you. Now to represent करने के लिए हमें एनोड एंड कैथोड का पता रहना चाहिए. तो एनोड कैथोड कहाँ से पता लगाएंगे हम? दैट इज फ्रॉम द रिएक्शन इटसेल्फ. यू सी कि मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नीशियम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम 2 प्लस एंड Ag प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Ag. सो उसको हम एनोड कैथोड फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग कर लेंगे रिएक्शंस. 2 हाफ सेल्स को मैग्नीशियम गोइंग टू मैग्नीशियम 2 प्लस के साथ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा एंड Ag प्लस गोइंग टू Ag, तो प्लस के साथ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा. राइट. तो अब यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. तो बैलेंस करने के लिए you have to multiply the whole equation by 2, right? So this becomes anode and this becomes cathode. कैसे हुआ cathode? Because यहाँ पर gain of electron हो रहा है and gain of electrons is take place at cathode reduction and यहाँ पर loss of electron है तो loss of electron takes place at anode. So this reaction takes place at anode and this reaction takes place at cathode. तो how will you represent the cell? उसमें पीछे सबसे पहले हम डबल लाइन लगाएंगे. This double line indicates salt bridge. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दो साइड होती हैं. लेफ्ट साइड पे हम एनोड लिखेंगे एंड राइट साइड पे हम कैथोड लिखेंगे. एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? Mg गोइंग टू Mg2 प्लस. तो यहाँ पर लिखेंगे Mg गोइंग टू Mg2 प्लस डबल स्लैश एंड देन राइट साइड पे कैथोड पे क्या हो रहा है? Ag प्लस गोइंग टू Ag. तो Ag प्लस going to Ag. Now this is your representation of the cell, shorthand representation of the cell. अगर concentration given है तो इनकी concentration भी साथ में लिख देंगे. और ये solid metal is pure, metal is solid, ये aqueous and solid, right? अगर concentration given नहीं है तो नहीं लिखेंगे. तो ये रूल है. लेफ्ट साइड यहाँ पर आएगी, राइट साइड यहाँ पर आएगी. एनोड एंड कैथोड रिएक्शन टेकिंग प्लेस. नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट ई सेल. अब ई सेल कैलकुलेट करने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ नर्न्स इक्वेशन. अब नर्न्स इक्वेशन क्या कहता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड. अब एनोड पे क्या है और कैथोड पे क्या है उनका कॉन्सेंट्रेशन लेना है, राइट? ई नॉट सेल इज बीइंग गिवन टू अस. एन की वैल्यू पता है कहाँ से? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए. देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन होने चाहिए दोनों के लिए. सो एन वैल्यू इज 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड. एनोड पे क्या था तुम्हारा? एनोड पे तुम्हारा लेफ्ट साइड इज एनोड, तो एनोड पे Mg2 प्लस था. तो एनोड पे हम Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.130, तो उसमें डालेंगे हम 0.130 अपॉन कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन. कैथोड पे क्या है तुम्हारा? कैथोड पे है सिल्वर एंड सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.0001, तो वो यहाँ पर हमने ये डाल दिया इसका कॉन्सेंट्रेशन. वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू मिस्टेक ऑफ वेयर, इसीलिए यहाँ स्टार लगाया हुआ है मैंने. स्टार इसलिए बिकॉज वहाँ पर हमने सिल्वर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया था इक्वेशन को. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. तो ये फैक्टर तुम्हारा इक्वेशन में आना चाहिए, तो वो फैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पावर. ये पावर में चला जाएगा. अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता तो सिंपली 0.0001 रहता, तो बट ये इसको कन्वर्ट कर दिया हमने पावर में. अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को वी कैन ब्रेक इट आउट. 1 × 10⁻⁴ रेस्ट पावर 2, ये हो जाएगा तुम्हारा रेस्ट पावर -8 और -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा. तो दिस बिकम दिस. नाउ प्रॉब्लम आती है यहाँ पर लॉग लेने में. हाउ टू टेक द लॉग? लॉग लेने के लिए सिंपल रूल है. यू हैव टू राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. Now what do you mean by standard form? Standard form means decimal after one place. That is scientific notation में जैसे लिखते हैं ना, एक डेसिमल के बाद, एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल आना चाहिए. यहाँ पर क्या है? ये सबसे डेसिमल प्लेस से पहले है, तो ये 1 के बाद आना चाहिए. एक नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे. अब डेसिमल को हम इधर से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यू नो. जब भी हम एंड उधर शिफ्ट कर रहे हैं, यू नो, ये देखो नंबर लाइन में जब आप देखेंगे, नंबर लाइन में यहाँ पर पॉजिटिव होता है यहाँ नेगेटिव होता है, राइट? तो जब हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, वी आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव. तो हमारी जो पावर लगेगी वो अपोजिट साइड में लगेगी. तो पावर
विल बी इन नेगेटिव। तो जब हम एक प्लेस यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, वन प्लेस, तो यहाँ पावर आ जाएगा -1, तो 8 - 1 हो जाएगा 7, ठीक है, 7। तो दिस बिकम्स 1.0 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आ गया, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, जिस साइड में ले जा रहे हैं उसका अपोजिट साइन पावर में लगेगा, ठीक है। नाउ यू, अब इसका लॉग लेना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इसका टेकिंग लॉग फ्रॉम द लॉग बुक। अब लॉग बुक हमारी NCERT बुक के बैक साइड में है, यू सी। उसको हम कैसे पढ़ेंगे, वी विल सी, इसको पढ़ेंगे हम 13/0। पहले पहले दो नंबर इकट्ठे लेंगे हम, 13 वर्टिकली देखेंगे और 0 जो है नेक्स्ट नंबर हम उसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे। क्लियर? ये दो नंबर वर्टिकली देखेंगे और नेक्स्ट नंबर हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे। यू सी द लॉग बुक, सी लॉग बुक लास्ट पे दिया हुआ है, 13/0 देखना है। सी दिस इज एंटी लॉग टेबल और फिर ये लॉग का टेबल है। इसमें यू सी 13 दिस इज 13, राइट, 13/0। 13 हमने वर्टिकली देखा एंड 0 यहाँ हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, तो इसके पैरेलल 13/0 तुम्हारा आ रहा है 1139। तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे 1139। सी वैल्यू इज 1139। अब इसका पावर का क्या करें, जो पावर है डैट विल कम बिफोर डेसिमल, और डेसिमल सबसे आगे लगाएंगे। अब 1139 हमने लॉग टेबल में से देखा, उसके आगे डेसिमल लगा देंगे एंड डेसिमल के आगे जो पावर है हमारी वो लगेगी, क्योंकि पावर का तो यूज़ किया ही नहीं हमने। तो 7.111139 तुम्हारा लॉग आ गया एंड देन यू कैन सॉल्व द आंसर एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट इज वोल्ट। Is this clear? Log will become more clear when we do further questions of log, right? Now let us do other next question. That is your example number 3.2. This is over. Then you have example number 3.2. What does it say? It says calculate the equilibrium constant of the reaction. This reaction is given to you and E0 cell has been given to you. तो निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है। अब K की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सी Kc यू हैव टू कैलकुलेट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई इसमें से एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ठीक है, बिकॉज N की वैल्यू निकालनी है। N मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तरीका तो है इसके चार्ज से पता लगा सकते हैं। कॉपर का 2+ चार्ज है और सिल्वर का +1 चार्ज है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा टू मेक द चार्जेस इक्वल, तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। अदरवाइज इफ़ यू फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन सेपरेटली राइट द 2 हाफ सेल रिएक्शन, एनोड कैथोड अलग अलग लिख लें। इसमें क्या है, कॉपर जा रहा है कॉपर 2+ में एंड Ag+ जा रहा है Ag में। प्लस के साथ +2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, +1 के साथ +1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे एंड टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन you multiply this entire equation by 2. मैंने already I have multiplied it, right? तो number of electrons becomes 2. तो यहाँ पर N की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। Now simply the formula is E0 cell is equal to 0.059 upon N log of Kc. तो everything has been given to you except Kc. तो यहाँ से Kc निकाल लिया हमने, Kc आ गया 15.6। अब इसको log हटाने के लिए what we will have to do? We will have to take anti-log. तो इफ़ यू टेक एंटी-लॉग बोथ द साइड्स, इसका एंटी-लॉग लेना पड़ेगा। एंटी-लॉग लेने का क्या तरीका है, इफ़ यू सी द एंटी-लॉग टेबल, यू नो वो पॉइंट के बाद से शुरू होता है वहाँ पर। सी इफ़ यू सी दिस एंटी-लॉग टेबल, इट बैक साइड में एकदम लास्ट में, सी इसमें तुम्हें देखना है 0.6। सी एंटी-लॉग ऑफ व्हाट, एंटी-लॉग ऑफ यू हैव टू सी 15.6। तो पॉइंट के बाद का तुम्हें नंबर देखना है। यू सी दिस इज योर एंटी-लॉग टेबल, ये सब तुम्हारे पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, 0.01 0.02। तो 0.6 कहाँ देखेंगे, तो 0.5 आ गया। गो टू नेक्स्ट पेज, दिस इज 0.6। नो 0.6 के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स वी विल टेक 0। तो 0.6/0 देखा, 0.6/0 क्या आ रहा है वैल्यू यहाँ पर 3981, राइट। तो 3981 is the value of anti-log. See,
3981 इज द वैल्यू। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे इसमें? अब क्योंकि इस पे तो हमने लॉग लेने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता है, बट यहाँ पर हमारा आंसर विल बी रिपोर्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? तो इसको हम लगा देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, डैट मीन्स 1 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 3.981। अब व्हाट अबाउट दिस 15 नंबर? ये 15 को हमने यूज़ नहीं किया, तो वो कहाँ करेंगे? इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द लॉगरिथम। जैसे लॉग लेते हैं, बिल्कुल रिवर्स स्टेप चलेगा उसमें। लॉग में सबसे पहले हमारा रूल होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिपोर्ट करना, यहाँ पर हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिपोर्ट होगा। वहाँ पर हम पावर को हम आगे लगा देते हैं, यहाँ पर आगे वाले को हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल अपोजिट रूल चलेंगे यहाँ पर। तो केसी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ आ गई। इन केस अगर लॉग केसी अगर आपने एक्यूरेटली निकाल लिया 15.6, you got this value, then also you will be awarded with full marks even if you don't calculate, you don't find it out this. तो अगर यहाँ तक भी तुम्हारा स्टेप ठीक है तो you will be getting full marks for that, right? Now coming to next example, that is example number 3.3. What does it says? See, example number 3.3, it says standard electropotential for Daniell cell is this much. That means क्या given है तुम्हें? E0 cell is given to you. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. Delta G तुम्हें calculate करना है। अब how will you calculate delta G for this? See, E0 cell is being given to you, delta G0 R निकालना है, ये reaction दिया हुआ है, फॉर्मूला है delta G0 R is equals to minus NF E0 cell। अब इसमें n निकालने के लिए या तुम चार्ज देख लो, दोनों का सेम चार्ज है, कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यू कैन डिवाइड इनटू 2 हाफ सेल रिएक्शन, एनोड कैथोड में अलग अलग कर ली। तो जिंक गोइंग टू जिंक 2 प्लस के साथ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस गोइंग टू कॉपर, यहाँ प्लस 2 के साथ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स n वैल्यू इज 2। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। n की वैल्यू f इज 1 फैराडे 96500, E0 सेल इज बीन गिवन टू यू, आंसर आ जाएगा एंड द यूनिट विल बी जूल्स पर मोल। अगर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है तो यू कैन डिवाइड बाय 1000 एंड कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल्स पर मोल, राइट? दिस इज वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3.4. नाउ व्हाट डज इट सेज? इट सेज कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सोल्यूशन हुज pH इज 10. ठीक है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, यू नो। इसमें क्या क्या गिवन है, लेट्स सी। इसमें तुम्हें pH वैल्यू दे रखा है, pH इज बीन गिवन टू यू। देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तुम्हें नॉट E0 सेल E निकालना है, दैट मीन्स नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। E0 तो पता ही है हमें, हाइड्रोजन का इज ऑलवेज 0। जब भी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं इट इज ऑलवेज 0। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स H प्लस के साथ प्लस इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, give rise to hydrogen gas H2. hydrogen gas is always 2 minded. कई बार बच्चे क्या करेंगे, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन give rise to H कर देते हैं, but that is wrong because hydrogen gas है, all the gases are diatomic, nitrogen, oxygen, all gases are diatomic. So 2H plus plus 2 electron give rise to H2. अब इसमें बिकॉज इसमें हाइड्रोजन है तो 2 लेंगे इसमें 2H प्लस, राइट? तो 2 हो गए। और यू कैन से इसको हाफ से डिवाइड कर दो, तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू हाफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा तुम्हारा। नाउ लेट अस राइट नर्न्स इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पर सेल की बात नहीं हो रही। तो एक ही इलेक्ट्रोड आपके पास है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो EH इज इक्वल टू E0 H प्लस ओवर हाइड्रोजन माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड लेते हैं वैसे तो, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एनोड नहीं है, सो वी विल टेक ओनली कैथोड ओवर हियर। तो 1 अपॉन कैथोड लेंगे इसको, माइनस 0.059 अपॉन 1। वाई 1? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर नहीं मालूम हमें, तो उसके लिए वी विल टेक इनटू अकाउंट द pH वैल्यू। अब pH की वैल्यू तुम्हें 10 दे रखी है एंड pH का फॉर्मूला लगाएंगे हम, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, राइट? और माइनस को वहाँ ले जाएंगे तो log H प्लस इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर इक्वेशन। अब इसमें log 1 अपॉन H प्लस है, एज पर द रूल जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये माइनस तो ऑलरेडी था,
जब इसको उल्टा करेंगे तो माइनस और आ जाएगा, तो माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, एंड यहाँ पर लॉग एच प्लस की वैल्यू हम ऊपर से डाल देंगे. लॉग एच प्लस इज वॉट, -10. तो यहाँ -10 डाल दिया एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी दिस मच. वोल्ट में आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 3.5. Now see, what does it say? It says calculate the EMF of the cell. That means, what do you mean by EMF? You have to calculate E cell in which the following reaction takes place. Reaction दे रखा है, E naught cell has been given to you. It's very easy. Again, you have to apply Nern's equation in this case, right? According to Nern's equation क्या होगा? E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon N log anode upon कैथोड. अब इसमें एनोड क्या है और कैथोड क्या है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए इसको हम इक्वेशन से देखेंगे. सेपरेट इनटू 2 हाफ सेल इक्वेशन. निकल गिव राइज टू निकल 2 प्लस, प्लस के साथ +2 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस के साथ प्लस इलेक्ट्रॉन लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है. यू नीड टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2. आई हैव ऑलरेडी डन इट. तो 2Ag प्लस +2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2Ag. यहाँ पर क्या है तुम्हारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट कैथोड. रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड पे हो रहा है. यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड. तो ये दोनों आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. तो अभी यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चलेंगी एनोड अपॉन कैथोड, राइट. तो इसमें डाल देंगे एन वैल्यू इज 2, निकल की कॉन्सेंट्रेशन, सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन. अगेन द पॉइंट कम्स अवे हियर, यू नो, यहाँ पर इसको पावर 2 होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? बिकॉज इक्वेशन में हमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है. यू नो, एवरी एंटायर इक्वेशन वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 2. तो वो पावर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में. अगेन कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब इसको खोलेंगे, इसके पावर तो खोल दे. इसको ले लेते हैं हम 2 × 10⁻³ होल स्क्वायर करेंगे. 4 × 10⁻⁶. ये कट गया इसमें तो ये 0.04 आ गया, × 10⁻⁶ आ गया. अब इसका लॉग लेने के लिए क्या रूल है हमारा? लॉग लेने के लिए रूल है कि इसको हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. किस फॉर्म में? We have to write it into the standard form. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में का मतलब क्या है कि एक के बाद डेसिमल आना चाहिए, 1 पॉइंट के बाद. तो पॉइंट हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं. 2 प्लेसेस हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं. तो पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी. तो 6 - 2 हो जाएगा 4. तो ये 4.0 × 10⁴. अब इसका हम लॉग ले सकते हैं 4 का. 4 अब इसमें क्या है, 2 डिजिट से वर्टिकल देखते हैं तो 40. उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो वी विल फॉर ग्रांटेड एज 0 0 0, ऑल आर जीरोस. तो 40 अंडर 0 हम देखेंगे लॉग टेबल में. कैसे देखेंगे? लेट्स सी. 40 अंडर 0. सी लॉग टेबल. एट द एंड ऑफ द बुक यू हैव लॉग टेबल. यू सी 40 अंडर 0. ये रहा 40 एंड ये 0 का कॉलम है. फर्स्ट कॉलम ये 0 का है. तो 40 अंडर 0 इज सी 6021. तो 6021 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे हम. सी दिस इज 6021. पॉइंट सबसे आगे लगाएंगे हम क्योंकि वहाँ पॉइंट नहीं था. एंड पावर का यूज़ तो हमने किया ही नहीं. तो पावर कहाँ जाएगी? पावर तुम्हारी आगे आ जाएगी, सबसे आगे 4.6021. एंड इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू इन वोल्ट्स, राइट. नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 3.6. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3.6? द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. ये रिएक्शन है दैट इज बीइंग टेकिंग प्लेस इन द सेल. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. गिब्स एनर्जी मीन ΔG निकालना है एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. दैट मीन्स Kc निकालना है. सो सी इसमें ΔG निकालना है एंड Kc निकालना है. वेरी सिंपल फॉर्मूला. ΔG नॉट आर इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल. ठीक है. अब उसके लिए n चाहिए आपको. नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n यहाँ पर? तो n के लिए हमें या तो एनोड कैथोड अलग अलग कर लो. यू सी यहाँ पर Fe3 प्लस गोइंग टू Fe2 प्लस. नाउ I माइनस गोइंग टू I2. माइनस के साथ माइनस इलेक्ट्रॉन लगाएंगे लेकिन वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा. एंड बिकॉज यहाँ पर 2 एटम है आयोडीन के तो ये 2 आयोडाइड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. अब सिमिलरली Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है? 3 प्लस से 2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन चेंज. और ये रिडक्शन इन OS हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है तो ये रिडक्शन है. रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. तो ये कैथोड पर रिएक्शन है, ये एनोड पर रिएक्शन है. 1 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा यहाँ पर तो +1 इलेक्ट्रॉन.
बट क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 2, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तुम्हारे 2, क्लियर। तो यहाँ डालते हैं हम डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल आ जाएगा, यहाँ डेल्टा जी आ जाएगा। एंड के सी निकालने के लिए अनदर फॉर्मूला यू नो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगी 7.983 आ गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब यहाँ तक भी अगर करेक्ट आ गया तो यू विल गेट फुल मार्क्स, यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स फॉर दैट। नॉट टेकिंग एंटी लॉग के सी इज इक्वल्स टू, ये कैसे आया, अब एंटी लॉग का टेबल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पॉइंट के बाद से शुरू होता है, तो हम ये दो जो है वर्टिकली देखेंगे एंड ये 3 जो है हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे, क्लियर। ये रूल है, 2 लेटर्स 2 नंबर्स वर्टिकली एंड नेक्स्ट नंबर हॉरिजॉन्टली। तो 98 अंडर 3 देखेंगे हम एंटी लॉग के टेबल में। So just switch over to anti-log table. Last में end of the book you see where is the book, 98 under 3 देखना है। See this is 98 कहाँ है, देखो लास्ट में, this is 98 under 0 1 2 and 3, this value is 9616, clear, this value is 9616. So let us put the value over here. This is 9616. पॉइंट कहाँ आएगा, क्योंकि आंसर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिपोर्ट करना है तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस 7 जो हमने यूज़ नहीं किया उसको हम पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 9.616 इंटू 10⁻7, वेरी इजी, इसको देखना कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार टाइम लगेगा तुम्हें, देन यू विल गेट प्रैक्टिस फॉर दिस। बस ये ध्यान रखना है कि ये दो जो है वर्टिकली देखने हैं, नेक्स्ट लेटर हॉरिजॉन्टली देखना है, आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिपोर्ट करना है और आगे वाला नंबर पावर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो दिस इज योर एग्जाम्पल 3.6। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 3.4। अब इसमें क्या कह रहा है, सी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मोलैरिटी में, KCl is this much ohms, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड विद कॉन्सेंट्रेशन अगर हम चेंज कर देते हैं, सेल रिमेन्स द सेम बट द कॉन्सेंट्रेशन इज चेंज, 0.02 कर दिया और उसका रेजिस्टेंस इतना ले लिया, देन यू हैव टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, एंड मोलर कंडक्टिविटी मीन्स लैम्डा m निकालना है फॉर दिस 0.02 मोलर सोल्यूशन। कंडक्टिविटी पहले वाले सोल्यूशन का तुम्हें दे रखा है, इज दिस मच इज द कंडक्टिविटी ऑफ द अर्लियर सोल्यूशन। सो उस केस में हमने ये दे लिया C1 R1 एंड कप्पा K1 दे रखा है, C2 R2 K निकालना है, लैम्डा M भी निकालना है। तो यू नो सेल कांस्टेंट G स्टार इज इक्वल्स टू K इंटू R, वे G स्टार इज सेल कांस्टेंट, K इज कंडक्टिविटी। इसमें वैल्यूज पुट करके यू विल गेट G स्टार दैट इज 129 पर मीटर। अब G स्टार हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज सेल इज सेम। अब सेम सेल में कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, राइट। अगर कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज कर रहे हैं बट उसका जो कांस्टेंट है दैट इज G स्टार वैल्यू विल रिमेन सेम। तो ये G स्टार वैल्यू हम सेकंड सेल के लिए यूज कर सकते हैं फॉर सेकंड सेल विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.02 मोलर। सेम फॉर्मूला इज गोइंग टू अप्लाई, G स्टार इज इक्वल्स टू K इंटू R। तो उसमें अगर डालेंगे तो व्हाट विल यू गेट, वहाँ से हम कप्पा की वैल्यू निकाल लेंगे। कप्पा इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R, G स्टार निकाला हुआ था अपॉन R डाल के यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ K। अब K से हमें लैम्डा M की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा M इज इक्वल टू K अपॉन M। यहाँ पर 1000 नीचे लिया है, कभी हम 1000 ऊपर लेते हैं, कभी 1000 नीचे लेते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स दैट यू आर टेकिंग ऑफ कप्पा, राइट। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या ले रहे हैं, वेन लैम्डा M जब हम यूनिट उसका मीटर में ले रहे हैं, लाइक लैम्डा M को हम सीमेन पर मीटर स्क्वायर पर मोल में लेना चाहते हैं, तो 1000 जो होगा वो नीचे आएगा, बिकॉज 1 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब, और वो नीचे है तो ये तुम्हारा 1000 नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब हम SI यूनिट्स में ले रहे हैं, दैट मीन मीटर में ले रहे हैं, लैम्डा M मीटर्स में ले रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द लैम्डा M सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क विल बी कैंसल्ड, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3.5।
Now what does it say? See, the electrical resistance of a column of इतना mole per liter, concentration is given of NaOH solution, diameter दिया हुआ है 1 centimeter and length 50 centimeter. Length means L is this much ohms. Resistance दे रखा है. Calculate resistivity. Resistivity का मतलब rho, conductivity means kappa and molar conductivity means lambda m निकालना है. Now how will you calculate this? Now see, मोलारिटी दिया है, डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, इसको हम रेडियस निकाल लेंगे, डिवाइड बाय हाफ करके 0.5 हो जाएगा. लेंथ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रो के एंड लैम्डा एम निकालना है. सिंपल फॉर्मूला फिजिक्स में भी करा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. तो रो एल अपॉन एरिया, एरिया नहीं पता तो उसको हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रो. एंड रो का यूनिट इज अ मस्ट. रो का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर. वाई सेंटीमीटर? क्योंकि हमारा रेडियस जो लिया हमने वो सेंटीमीटर में लिया, राइट. सिमिलरली अब कप्पा इज व्हाट? रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी तो निकाल ही लिया है, आप इसको निकाल के रेसिप्रोकल कर लेंगे एंड द आंसर कम्स आउट टू बी दिस. एंड लैम्डा एम के इंटू अपॉन सी इंटू 1000. अब प्रॉब्लम यहाँ 1000 हमने मल्टीप्लाई ऊपर क्यों लिया? लास्ट क्वेश्चन में 1000 नीचे लिया था. नाउ वी आर टेकिंग इन द न्यूमरेटर. वाई इज इट सो? बिकॉज यहाँ पर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं. देखो कप्पा की वैल्यू जो है वो सीमेन पर सेंटीमीटर में है. तो व्हेन यू टेक कप्पा इन सेंटीमीटर तो लैम्डा एम में ऊपर 1000 मल्टीप्लाई होगा. बुक में ये चीज़ गलत इंटरप्रेट कर रही है. सी आई शो यू. बुक में दिस ये जो है यहाँ पर दोनों सेंटीमीटर दिखा रखे हैं. ठीक, ये भी सेंटीमीटर में है और इसमें 1000 नीचे लिया है और यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ मोल्स पर लीटर है. एंड नीचे भी सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर लिया हुआ है. तो इसमें ये चीज़ गलत है. यू कैन डू करेक्शन इन योर NCERT बुक. दिस इज सीमेन पर मीटर स्क्वायर जब हम मीटर्स में लेते हैं. व्हेन कप्पा इज इन सेंटीमीटर पर सीमेन पर मीटर. और ये 1000 जब हम ऊपर लगाते हैं तो कप्पा इज इन सीमेन पर सेंटीमीटर. तो यू शुड डू दिस करेक्शन इन योर NCERT बुक, राइट. तो यहाँ से यू कैन गेट the value of lambda m into 1000 upon c. तो तुम्हारा यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द यूनिट, राइट. नेक्स्ट गोइंग टू एग्जाम्पल 3.6. ये थोड़ा सा tedious है एंड जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डजंट कम इन द एग्जाम बिकॉज दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एंड लैम्डा एम की वैल्यू दे रखा है. तुम्हें प्लॉट करना है लैम्डा एम वर्सेस रूट सी. ये प्रूफ करना है कि दैट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. अब रूट सी निकालने के लिए पहले हमें इसको रूट सी लिखा है, पूरा टेबल, एक टेबल यहाँ पर एक और निकालेंगे, यहाँ पर रूट सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ सबके कॉरस्पॉन्डिंग रूट सी निकालेंगे, राइट. एंड देन यू विल हैव टू प्लॉट लैम्डा एम वर्सेस रूट सी जैसे मैथ्स में नॉर्मली करते हैं. तो दिस इज योर लैम्डा एम ओवर हियर एंड रूट सी एंड यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, राइट. सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, वो कन्फर्म हो गया. एंड दूसरी चीज़ तुम्हें लैम्डा नॉट एम निकालना है और ए निकालना है फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ. तो लैम्डा नॉट एम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ टू मीट वाई एक्सेस, राइट. व्हाट इज लैम्डा नॉट एम? इट इज़ ए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. जब बहुत सारा डाइल्यूट करते हैं तो दैट इज लैम्डा नॉट एम. अब लैम्डा नॉट एम हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ. जहाँ वो वाई एक्सेस को मीट करेगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम. तो यहाँ से आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ तो मैं लैम्डा नॉट एम की वैल्यू इतनी मिलेगी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज द इंटरसेप्ट. ये देखो दिस इज द इंटरसेप्ट. ए इज इक्वल्स टू सॉरी लैम्डा नॉट एम जो था वो इंटरसेप्ट था और ए जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू स्लोप. वो स्लोप से निकलेगा, राइट. सो दिस इज इक्वल टू स्लोप. अब स्लोप कैसे निकालेंगे? एवरीबडी नो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और ये माइनस तो फॉर्मूले में ऑलरेडी था. तो यू कैन टेक एनी ट्राइंगल एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज योर y2, दिस इज योर y1, यहाँ पर तुम्हारा x1 एंड ये x2 हो जाएगा तुम्हारा, y1 y2 तो x1 एंड x2, राइट. दीज टू वैल्यूज. तो इसमें पुट करके यू कैन फाइंड आउट दिस स्लोप एंड यूनिट तुम्हारा यूनिट वही रहेगा. कौन सा? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अपॉन मोल्स पर लीटर. दैट मीन लैम्डा एम, ये लैम्डा एम के यूनिट है सारे, लैम्डा एम के यूनिट, और ये रूट सी का यूनिट. कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर
तो उसका यूनिट अंडर रूट हाफ में आ जाए, राइट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 3.7. अब व्हाट डज दिस से? एग्जाम्पल 3.7. This is very very easy and very important also and very scoring also. Not much of calculation is required and very easy to calculate. Now calculate lambda naught m for calcium chloride, magnesium sulfate from the data given. तुम्हें डेटा गिवन है, क्या गिवन है? लैम्डा नॉट कैल्शियम की वैल्यू गिवन होगी, लैम्डा नॉट क्लोराइड की वैल्यू गिवन है. यू हैव टू जस्ट अप्लाई कोलरॉश लॉ. अब कोलरॉश लॉ क्या कहता है? लेट मी रिकैपिचुलेट कोलरॉश लॉ. इट स्टेट्स दैट the total molar conductivity of an electrolyte is the sum of individual ions, right? तो जितने भी ions हैं उन सबका molar conductivity lambda naught m आप ऐड करके टोटल उस इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है. यू कैन सी फ्रॉम हियर कैल्शियम क्लोराइड, इसका कैल्शियम होगा प्लस 2 क्लोराइड. वाई 2 क्लोराइड? क्योंकि उसमें क्लोराइड में 2 क्लोरीन है. यू कैन सी देयर आर 2 क्लोराइड. तो हर आयन का अपना इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द टोटल मोलर लैम्डा नॉट एम वैल्यू. तो 2 क्लोरीन है तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू क्लोराइड, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, राइट. So this is your lambda naught of calcium chloride. Similarly lambda naught of magnesium sulfate पे निकाल सकते हैं. Mg प्लस एंड सल्फेट को ऐड करके दोनों की वैल्यू गिवन है तुम्हें, नैट करके निकाल सकते हैं. यूनिट इज अ मस्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 4.8. Lambda naught for NaCl, HCl and Na sodium acetate are given to you and you have to calculate lambda naught of HAC. What is HAC? Acetic acid. Acetic acid होता है CH3COH, उसको हम शॉर्ट में HAC भी लिख सकते हैं. तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? इसमें थोड़ा सा हम मैथ्स यूज़ करेंगे. इसमें व्हाट मैथ वी आर गोइंग टू यूज इज दी अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ. हम सबका इंडिविजुअली यहाँ लिख लेंगे. लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस Cl माइनस एवरी आयन मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू जो वैल्यू में गिवन है, राइट. इसको लेट अस पुट इट इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट इक्वेशन HCl का ले लेंगे. HCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट HCl प्लस क्लोराइड एंड इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू. Let us put it as equation number 2. Similarly, third equation जो तुम्हें given है सोडियम एसिटेट का, तो Na प्लस प्लस एसिटेट इज इक्वल टू वैल्यू जो दे रखी है एंड लेट अस इक्वल टू थर्ड इक्वेशन. एंड लास्ट इक्वेशन जिसके लिए निकालना है हमें, दैट इज एसिटिक एसिड के लिए. इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो लैम्डा नॉट HAC निकालने के लिए लेट अस स्प्लिट दिस ऑल्सो. लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट AC, इसके लिए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ेगा. हमें H प्लस एंड एसिटेट आयन चाहिए. तुम्हें H प्लस एंड एसिटेट आयन चाहिए. अब यू हैव टू सी इन तीनों इक्वेशन में कहाँ पर H प्लस एंड एसिटेट आयन आ रहा है. एक तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में H प्लस आ रहा है, इक्वेशन 3 में एसिटेट. तो लेट अस ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. जब 2 एंड 3 ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ भी हम साइड बाय साइड ऐड करेंगे. जो वैल्यूज़ गिवन है दोज वैल्यूज़ ऑल्सो यू विल हैव टू ऐड. ठीक है. अब इसको ऐड करा इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये आ गया. ये मैंने इकट्ठा कर दिया बिकॉज वी नीड HAC और ये एक्स्ट्रा है हमारे पास. वी डोंट रिक्वायर दिस, ये एक्स्ट्रा है. तो इसको एलिमिनेट करना है. अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? हम वो इक्वेशन देखेंगे जिसमें Na एंड Cl माइनस है. यू सी फर्स्ट इक्वेशन में Na एंड Cl माइनस है. तो लेट अस सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा दोनों. उसमें इसमें Na है ना, Na एंड HCl, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस दोनों से. एंड यू आर लेफ्ट ओनली विथ दिस. एंड साइड बाय साइड इसकी वैल्यूज़ भी आप साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे. वट एवर यू आर डूइंग इन द इक्वेशन, सेम प्रोसीजर आप यहाँ भी करेंगे. पहले हमने इन दोनों को ऐड किया था और अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट. So this is the value of lambda naught HAC. Okay. Now and this is very very important question. बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है ऑलरेडी. एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन, नथिंग मच टू डू इट. ये तो 1 नंबर के क्वेश्चन के बराबर टाइम लेता है. एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इजी टू स्कोर, वेरी स्कोर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3.9. अब देखते हैं 3.9 एग्जाम्पल क्या कह रहा है. यू नो सी द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच. कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा दे रखा है. एंड एसिटिक एसिड इज दिस मच मोल्स पर लीटर दे रखा है तुम्हें. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन. ये तुम्हें क्या दे रखा है? कप्पा. एंड कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब Ka निकालना है अगर लैम्डा नॉट m इज बीन गिवन टू यू. तो लैम्डा नॉट m गिवन है और तुम्हें K निकालना है. सी
दिस इज योर, these all are given to you. concentration कप्पा दे रखा है, के ए निकालना है, लैम्डा नॉट एम गिवन है. अब के ए का फॉर्मूला जो हमने सोल्यूशन में किया था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा. के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. एंड व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम. ये किया था हमने इन एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉच लॉ. क्या कहता है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉच लॉ? फर्स्ट एप्लीकेशन तुम्हारा है एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यू कैन कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम विच कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली. वो हम इस फॉर्मूले से कॉलरॉच लॉ से यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंड एप्लीकेशन है कि वी कैन कैलकुलेट अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय यूजिंग कॉलरॉच लॉ. तो वही अल्फा हमने यहाँ लिया है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम. तो लैम्डा एम इज इक्वल, अब लैम्डा एम की प्रॉब्लम है, लैम्डा नॉट एम इज तो गिवन टू अस. व्हाट अबाउट लैम्डा एम? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट लैम्डा एम फर्स्ट. तो लैम्डा एम तो निकल जाएगा तुम्हारा के बाई सी इंटू 1000. वाई इंटू 1000? क्योंकि यहाँ पर हमारा सब कुछ सेंटीमीटर्स में है. तो सेंटीमीटर में जब भी होगा तो 1000 हमेशा ऊपर लगेगा. तो यहाँ से लैम्डा एम आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से अल्फा आ जाएगा एंड अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपका के ए आ जाएगा. एंड के ए का नो यूनिट, तो के ए कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है बट concept is quite easy. Next is question number 3.9 in text question 3.9. अब वो क्या कहता है? See, the molar conductivity of this much solution, मतलब तुम्हें concentration given है is this much. तो ये क्या है? molar conductivity lambda m दे रखा है, right? Then calculate degree of dissociation, alpha निकालना है, given lambda naught h plus दे रखा है and this much and lambda naught HCO minus दे रखा है. मतलब इंडिविजुअल आयोन्स की lambda naught m you have been given to you and you have to calculate the alpha and Ka. दोनों वही चीज़ सेम, alpha and Ka formula remains the same. Let us see alpha का formula क्या है? lambda m upon lambda naught m. अब यहाँ lambda m is given to you but lambda naught m is not given. तो फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है कि पहले हम लैम्डा नॉट एम निकालते हैं. अब लैम्डा नॉट एम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग कॉलरॉच लॉ. अब कॉलरॉच लॉ कैसे लगेगा? कॉलरॉच लॉ इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल आयन्स, लैम्डा नॉट ऑफ इंडिविजुअल आयन्स डाल देंगे. लैम्डा नॉट एच प्लस इज गिवन टू यू, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस हैज बीन आल्सो गिवन टू दिस इज HCO माइनस, वो भी आपको गिवन है यहाँ पर. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है अब अल्फा निकालने का. अल्फा में जस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में लैम्डा एम निकाल पद गिवन है, लैम्डा नॉट एम निकाल लिया, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. नो यूनिट. सिमिलरली के इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. अब अल्फा तो पता ही है एंड कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू, यू कैन कैलकुलेट के एंड नो यूनिट फॉर के. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू एग्जाम्पल 3.10. दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. 3 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें. एक तो तुम्हारा एनोड कैथोड वाले डेल्टा जी नॉट निकालना, ई नॉट सेल ई सेल निकालना. दूसरा तुम्हारा कंडक्टिविटी से रिलेटेड, मोला कंडक्टिविटी से रिलेटेड. एंड थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो फैराडे लॉ से रिलेटेड है. फैराडे लॉ उसमें हम Q इज इक्वल टू NF यूज़ करेंगे. अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स. अब 10 मिनट्स में है तो वी विल कन्वर्ट दिस 10 मिनट्स इनटू सेकेंड्स. ठीक है, एंड करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर्स. What is the mass of copper deposited at the cathode? कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे? इसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे. उससे पहले we will use see this is the question. T is equals to 10 minutes. 10 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, 600 सेकेंड्स. तुम्हें करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर. अब यू नो फिजिक्स में फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू IT. तो इसमें I की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट 900 कूलम्स. यूनिट ऑफ Q चार्ज इज कूलम्स. दिस इज कूलम्स. अब तुम्हें निकालना क्या है? मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. नो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन. जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैसे डिपॉजिट होगा? कॉपर आयन्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर. तो कॉपर आयन्स, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर. यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो एन वैल्यू हैज टू बी 2. तो एन की वैल्यू 2 होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. Q इज इक्वल टू NF.
n की वैल्यू 2 डाल दें और f की वैल्यू भी डाल देते हैं, 2 × 96500, तो तुम्हारा इतना चार्ज आ गया। नाउ वी विल यूज़ यूनिटरी मेथड ओवर हेयर। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जो चीज़ निकालनी होती है वो राइट हैंड साइड में रखेंगे, जो गिवन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपये है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, राइट। तो उसी टाइप का यूनिटरी मेथड वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर। जो चीज़ निकालनी है वो हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे और जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। हमें निकालना है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर डैश ग्राम ऑफ कॉपर लिखेंगे एंड यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज। अब एक कॉपर के लिए Q इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए 2F इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, तो दिस विल बी 2 × 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस। इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर है 63 ग्राम, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज कॉपर का तो मालूम होना ही चाहिए 63 ग्राम। सो 1 मोल और इतना 2F इलेक्ट्रिसिटी पास करने से यू विल बी गेटिंग 63 ग्राम्स ऑफ कॉपर। तो 900 कूलम से कितने तुम्हें ग्राम्स प्रोड्यूस होगा। यूनिटरी मेथड 63 वहीं रहेगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, सामने वाला सामने मल्टीप्लाई रहेगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.2938 grams of copper. Very easy unitary method, right? So this is example 3.10. Now moving on to question number 3.10. Question 3.10 which says if a current of इतना amperes, तो current दे रखा है, flows through a metallic wire, then how many electrons would flow through the wire? N निकालना है, number of electrons. You have to calculate number of electron passing through it. Now see, उसके लिए again we will use the formula Q is equals to IT. Q is equals to IT. करंट पता है तुम्हें, टाइम अगेन टाइम को आवर्स में है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स, इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें, तो 0.5 × 2 × 60 × 60 दिस बिकम्स इतना कूलम्स ऑफ द चार्ज हैज टू बी पास्ड। अब अगेन यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ Q इज इक्वल टू NF होता है, बट यहाँ पर वी डोंट नो द आयोन की कौन सा आयोन है, तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जैसे हम करते हैं ना 100 रुपये में इतना तो इतने रुपये में कितना, तो वी की टेक इट 1F. लेट अस assume 1F coulomb of charge is required to produce 1 mole of electrons, right? So 1F coulomb of charge is required to produce 1 mole of electrons, and you know how many number of electrons are there in 1 mole? Avogadro number. So 6.022 × 10⁻23 electrons are there. तो 1F के लिए इतने electrons हुए, तो इतने कूलम के लिए कितने electrons होंगे, राइट? तो 3600 के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। अगेन यूनिटरी मेथड यूज़ करें, ये वहीं का वहीं रहेगा, ऊपर वाला नीचे और सामने वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे यहाँ से आ जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3.12 विच सेज, ये क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 तो इसमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम में निकालना है, दैट मीन्स तुम्हें चार्ज निकालना है Q, यू हैव टू फाइंड आउट Q. सो लेट अस राइट द इक्वेशन। उसमें सबसे पहले हमें N फाइंड आउट करना होगा ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके लिए हमें OS निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो लेट इट बी X, तो 2 क्रोमियम है तो 2X + 7 × चार्ज ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू द चार्ज -2, एंड ये सॉल्व करने के बाद +6 आ गया, दैट मीन्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ओवर हियर इज +6. Now let us see कि कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। सी क्रोमियम इसमें +6 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू +3, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चेंज इज देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चेंज इज देयर, 3 इलेक्ट्रॉन चेंज फॉर 3 इलेक्ट्रॉन चेंज इज देयर फॉर 1 क्रोमियम, बट हमारे पास कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम आर देयर, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, डबल, राइट? ये यहाँ ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डू ओनली, क्योंकि +6 से +3 जा रहा है तो दे विल टेक N की वैल्यू 3, नो दैट इज रॉन्ग। तो यू कैन मेक अ स्टार ओवर हियर, व्हाई? बिकॉज जनरली यहाँ पर मिस्टेक होने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस आर देयर। यू हैव टू सी 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो डबल होंगे, तो N की वैल्यू 6 हो जाएगी। नाउ Q इज इक्वल टू NF 6 × 96500. So this much amount of electricity in coulombs has to be required, right? Okay, thank you.